हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे हो मेरे दोस्त? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से दिवाली बिता लिए होंगे ना। चलिए मेरे दोस्त, आज एसएससी जीडी में प्लेटी सेट नंबर 26 है मेरे दोस्त। आप लोग सुपर वाईफाई क्लासेस से मेरे दोस्त जुड़ जाइए और जाइए प्लेलिस्ट देखिए, पूरा वीडियो पड़ा है। एकदम एसएससी जीडी का न्यू ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो है मेरे दोस्त वही बताए जाते हैं। ना विश्वास हो तो पहले आप रुक के 2-3 क्वेश्चन देख लीजिए, लगा लीजिए, फिर कहना हाँ सर जी एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन, एकदम मतलब आपको लगेगा कि हाँ सवाल है मेरे दोस्त। सिर्फ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे दोस्त। देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा। यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपनी 1.44 गुनी हो जाती है तो उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? मतलब आपको क्या बताना है मेरे दोस्त? रेट बताना है। रेट लगाइए, रेट बताना है। बोलो मेरे दोस्त, बताइए क्या बताना है मेरे दोस्त? रेट बताना है, दर। और किसमें है मेरे दोस्त? देखिएगा, यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपनी मेरे दोस्त 1.44 गुनी 1.44 गुनी हो जाती है, मतलब उसका रेट बताना है। कमेंट करिए आंसर। 45 सेकंड का समय है, 45 सेकंड का समय, आपको 45 सेकंड में बताना है मेरे दोस्त। कितना? 45 सेकंड में। अब ये जान लीजिए मेरे दोस्त, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। अगर मेरे दोस्त आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आप कभी नहीं विफल होंगे, आप जरूर सफल होंगे। लेकिन आपके अंदर एकदम 100% ईमानदारी होना चाहिए। ईमानदारी से पढ़ना, टाइम पास नहीं। आप तकिया लगा के मोबाइल देख रहे हो, ये टाइम पास पढ़ाई है। आपको क्या करना है? 1 घंटा पढ़ना मेरे दोस्त, आराम से कॉपी पेन किताब जो भी लेके पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो पढ़ना है एकदम बढ़िया से पढ़ना। ये नहीं है कि इधर पढ़ रहे उधर व्हाट्सएप कोई आया फिर व्हाट्सएप चेक करने लगे, फिर शॉर्ट वीडियो देखने, ऐसे नहीं करना है। 1-2 घंटा पढ़ लीजिए, फिर रेस्ट लीजिए, फिर पढ़िए, फिर रेस्ट ले लीजिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। सवाल पा जाइए मेरे दोस्त। देखिएगा सवाल है 1.55 गुनी हो जाएगी कितना? 2 वर्षों में। मतलब कह सकते हो कि मेरे दोस्त यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपना 1.44 गुनी हो जाती है तो उसका रेट बताना है मेरे दोस्त कितना। देखिएगा 1.44 गुनी हो जा रहे कोई भी धनराशि ना, इसे हम कह सकते हैं, अगर हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कोई भी मूलधन, एक का हो गया मूलधन, एक का हो गया मेरे दोस्त मिश्र धन। मूलधन अगर 1 है तो कितना हो जा रहा है मेरे दोस्त? 1.44 गुना का हो जा रहा है, मिश्र धन हो जा रहा है ना। कोई भी धनराशि 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है? अपना वर्ष में अपनी का 1.44 गुना हो जा रहा है मेरे दोस्त। पहले मूलधन 1 रुपये था तो 2 वर्ष में कितना हो गया? 1.44 रुपये हो गया। एक का है मिश्र धन है। हे मेरे दोस्त, हे दशमलव हटाओगे तो यहाँ 2 जीरो बढ़ाओगे, ठीक है। अब कितना वर्ष है मेरे दोस्त? 2 वर्ष है। तो अगर 2 वर्ष है मेरे दोस्त, आप का निकालोगे? 2 वर्ष है तो का निकालोगे? इसका वर्गमूल निकालोगे। 2 वर्ष है तो का निकालोगे मेरे दोस्त? वर्गमूल। अगर 3 वर्ष होता तो का निकालते हम घनमूल। 4 वर्ष होता तो निकालते का 4 मूल। तो मेरे दोस्त इसका वर्गमूल निकालोगे कितना आएगा? 10 आएगा 100 का। और 144 का वर्गमूल निकालोगे मेरे दोस्त कितना आएगा? 12 आएगा, ठीक है। अब 10 से 12 हो गया मेरे दोस्त, वृद्धि कितनी हो गई? 2 का। तो हमें रेट निकालना है। 2 की वृद्धि हुई किस पर मेरे दोस्त? 10 पर। अब इंटू कितना? 100। परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपको किससे गुणा कराना पड़ेगा? 100 से। 0 0 से कैंसिल हो गया। 10 दूना 20, 20%। कितने परसेंट वार्षिक ब्याज है मेरे दोस्त? तो 20% वार्षिक ब्याज है। ऑप्शन नंबर सी फॉर करोना आपका करेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए सवाल में दम था ना, दमखम। अब अगला सवाल देखिए, वो तो एकदम फाड़ देने वाला सवाल है, एकदम फाड़ते हुए निकल जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, देखिएगा इस सवाल देखिए, एकदम फाड़ने वाला सवाल है। जो बता लेंगे 45 सेकंड के अंदर मेरे दोस्त बधाई पात्र होंगे। बताइए, कमेंट करिए आंसर, देखते हैं। देखिए 999.999 में सभी अंकों के स्थानीय मानों का योग एवं जाति मानों का योग का अंतर क्या होगा? सबसे पहले इसमें आपको जानना होगा स्थानीय मान किसे कहते हैं और जाति मान किसे कहते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है स्थानीय मान जाति मान, तब तो आप लगा ही नहीं सकते। 45 सेकंड के अंदर आप कमेंट करिए आंसर, हम इंतजार कर रहे हैं आपका। देखिएगा
सवाल में कोई दमखम नहीं है, हम है ना, तो गम नहीं होना चाहिए। अगर हम आपसे कह दें, एक एग्जाम्पल उठा लें, अगर हम कह दें 264 है, अगर 264 का अगर हम कह दें आपको, अगर इसका हम कह दें स्थानीय मान का होगा कि किसका, 200 का, तो 200 का स्थानीय मान, अगर हम कहें 264 में मेरे दोस्त 2 का स्थानीय मान कितना होगा, 200। हाँ, जैसे अगर कोई लंबा नंबर उठा लें, देखिए पहले हम समझा दें, जैसे कह दीजिए 5 7 9 3 8, अगर हम कह दें इसमें 900 का स्थानीय मान सॉरी हाँ 900 का, हम अगर कह दें 9 का स्थानीय मान बताइए, 9 का तो कितना हो जाएगा, 900, ये स्थानीय मान है। अगर हम कह दें 9 का जाति मान बताइए, तो 9 है, तो यही इसका जाति मान हो गया। जिससे कहते हैं मेरे दोस्त, हम 700 का स्थानीय मान, सॉरी हाँ हम कहेंगे बोले 7 का स्थानीय मान बताइए, 7 लिख के 1 2 3 अंक है, 3 जीरो बढ़ा दीजिए, ये इसका स्थानीय मान हो गया। अगर हम कहें 7 का जाति मान बताइए, तो 7 का जाति मान 7 हो गया। अगर हम कह दें 3 का अगर मेरे दोस्त हम कहें, अगर इसका स्थानीय मान बताइए 3, इसका 8 है, तो 1 जीरो बढ़ा दीजिए, और 3 का जाति मान पूछा जाए, सिर्फ 3 हो गया। समझ में आया मेरे दोस्त, समझ में आ गया होगा जाति मान स्थानीय मान किसे कहते हैं। अब देखिएगा, इसमें यह कहा गया है, 999.99 के सभी अंकों के स्थानीय मान और जाति मान का योग बताइए। तो स्थानीय मान का योग मेरे दोस्त, स्थानीय मान का ना, स्थानीय मान का योग, स्थानीय मान का जो योग हो जाएगा मेरे दोस्त, वो होगा कितना, स्थानीय मान का जो योग होगा मेरे दोस्त, इतना ही हो जाएगा, 9.999.999। ये मेरे दोस्त स्थानीय मान का योग हो जाएगा। आपको पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, अरे ये कैसे डोज, स्थानीय मान का योग 900 कितना मेरे दोस्त, 999.99 आएगा। कैसे, देखिए, अगर हम 264 उठा लें, 264 में अगर हम 200 का स्थानीय, सॉरी हाँ, अगर हम 2 का स्थानीय मान निकालें, 200 आएगा। हाँ, अगर 264, एक छोटा नंबर उठा के बता रहे हैं, अगर मेरे दोस्त 264 का स्थानीय मान में हम 2 का स्थानीय मान निकालें, 264 में अगर हम 2 का स्थानीय मान निकालें मेरे दोस्त, 200 आएगा। और 64 का स्थानीय मान निकाले मेरे दोस्त, मतलब 6 का स्थानीय मान निकाले, तो कितना आएगा मेरे दोस्त, 60 आएगा। इस बात से सहमत हो कि नहीं, फिर समझा दें। देखिएगा, 264 में अगर हम 2 का स्थानीय मान निकालें, तो 2 का तो 200 आएगा, क्योंकि 2 लिखोगे, ये 2 अंक है, डबल जीरो बढ़ाओगे। हम इसके देखिए 6 का स्थानीय मान निकालेंगे, तो 6 लिखेंगे, 1 अंक है, 1 जीरो बढ़ाएंगे, और 4 का स्थानीय मान 4 ही होगा, जाति मान 4 होगा। हम कह सकते हैं, चाहे नोट में लिख लो, इकाई अंक का स्थानीय मान और जाति मान वही होता है। तो मेरे दोस्त अब इसको जोड़ोगे, 260 और ये कितना 4, तो कितना हो जाएगा, 264 आएगा। तो मतलब हम कह सकते हैं, जब किसी के स्थानीय मान का योग निकालोगे, तो जो रहेगा मेरे दोस्त, जैसे 264 है, उसका स्थानीय मान अलग अलग निकालोगे, तो योग 264 ही आएगा। इस बात से सहमत हो गए हो आप लोग। तो इसका योग कितना आ गया मेरे दोस्त, 264 आ गया। अब हम निकालेंगे क्या मेरे दोस्त, जाति मान का योग, जाति मान का योग, जाति मान का योग ना, योग लिख दे रहे हैं। अब जाति मान का योग, जैसे हम कह दें 264 का जाति मान निकालिए, इसका 2 का जाति मान 2 होगा, 6 का जाति मान 6 होगा, 4 का जाति मान 4 होगा, 6 4 10 2 12 आएगा। ठीक है, तो वैसे ही मतलब 999.999 का जाति मान होगा, तो 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45 9 6 54, कितना हो गया मेरे दोस्त, 9 6 54। अब इसका अंतर पूछा गया, अंतर मतलब मेरे दोस्त बड़े में छोटा घटाना होगा, तो यही कहा, दशमलव इधर 0 0 बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 9 आएगा, यहाँ भी 9 आएगा, यहाँ भी 9 आएगा, यही दशमलव है, दशमलव बढ़ा दीजिए मेरे दोस्त। 9 में से 4 घटे कितना आएगा, 5 आएगा। 9 में से 5 घटे कितना आएगा, 4 आएगा, और ये 9 उतर जाएगा, 945.999, 945.999 ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल आपका करेक्ट है। हम कहे हैं ना, बताइए, यूट्यूब चैनल नया है, कोई बात नहीं है, व्यूज कम आ रहे हैं, कोई बात नहीं है, इस सवाल में दमखम है कि नहीं, बताइए मेरे दोस्त, सवाल में दमखम है कि नहीं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, अब इसको लगाइए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 18 से विभाजित है, हो देखा, नहीं विभाजित है। 18 से विभाजित है, तो इससे पहले ऑप्शन विभाजित कर दोगे यार, तब तो गड़बड़ हो जाएगा, पूरा पढ़ना। हम भी पढ़ दिए, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है।
कौन सी संख्या मेरे दोस्त 18 से विभाजित नहीं है। अब 18 का जो विभाजितक नियम होता है मेरे दोस्त, 18 विभाजितक नियम है, जो संख्या मेरे दोस्त किससे किससे कटनी चाहिए, 9 और 2 से। जो संख्या 9 और 2 से कटेगी वो पूरा मेरे दोस्त किससे कटेगी, 18 से कटेगी। मतलब आप कह सकते कोई देखिएगा, बहुत से टीचर आपको बताएंगे 18 जो विभाजितक नियम होगा, 18 का फैक्टर होगा मेरे दोस्त 9 और 2, 9 और 2 से कटना चाहिए। लेकिन 18 का फैक्टर तो ये भी होगा मेरे दोस्त 6 और 3, 6 3 18, तो 6 और 3 से कटेगा तो पूरी संख्या किससे 18 से कटनी चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम 18 का वही फैक्टर लेंगे जिसका मासा 1 आए। अब देखिए 18 का फैक्टर 9 दूना 18 और 9 और 2 का मासा निकालोगे 1 आएगा। मतलब हम कह सकते हैं वो नंबर उठाएंगे जो सहअभाज्य हो, क्योंकि सहअभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है। ठीक है मेरे दोस्त, सहअभाज्य होने के लिए संख्या अभाज्य होना अनिवार्य नहीं, उनका मासा 1 होना अनिवार्य है। तो 9 दूना 18 आ गया। अब जो संख्या 9 और 2 से डिवाइड होगी वह संख्या मेरे दोस्त 18 से क्या होगी, डिवाइड होगी। अब 6 और 3 काहे नहीं लिए, पता है ना, इसका मासा 1 नहीं होगा। ठीक है मेरे दोस्त, इसका मासा 1 नहीं होगा। अब 9 और 2 से डिवाइड होना चाहिए, तो हम सबसे छोटा नंबर मेरे दोस्त 2 है, हम 2 से चेक कर लेंगे। अब 2 का विभाजितक नियम क्या होता है, अगर अंतिम इकाई अंक 2 से विभाजित है तो मेरे दोस्त पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी। तो ये भी 2 से डिवाइड है, ये भी नहीं होगा, ये भी 2 से डिवाइड है, ये भी 18 से डिवाइड होगा, ये भी 18 से डिवाइड होगा, 18 से डिवाइड यही नहीं होगा क्योंकि इसका इकाई अंक 3 है, ऑप्शन नंबर डी का। अब जिसका इकाई अंक 2 से कटेगा वो तो दूसरी संख्या कटेगा। ठीक है, अब 9 से हमें चेक करने की जरूरत नहीं होती, अब हमें 9 से चेक करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। तो अब देखिए इसका इकाई अंक 3 है, 2 से नहीं कटेगा, यही 18 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है मेरे दोस्त, अगर पूछता 18 से कौन विभाजित होगा, तो अगर एक ऑप्शन और यहाँ होता और एक ऑप्शन में 6 के बजाय यहाँ 3 ऊन दे दिया होता, तब दूसरा टारगेट किसको करते, 9 से चेक करते। तब किससे चेक करते, 9 से चेक करते। लेकिन हाल फिलहाल मेरा ऑप्शन आ गया मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट इसको लगाइए। 241 घाते 39 माइनस 143 घाते 39 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए मेरे दोस्त। इकाई अंक ज्ञात करना है, बताइए बताइए बताइए, कमेंट करिए। 45 सेकंड है आपके पास, 45 सेकंड में आंसर कमेंट करना है, बोलो। देखिए मेरे दोस्त, देखिएगा, अब आपको देखिएगा इकाई अंक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। इसमें देखिएगा आपको पता होगा मेरे दोस्त 4 से भाग देना होता है। किससे? 4 से। आपको पता होगा, बहुत से टीचर बताएंगे 4 से भाग देना है, लेकिन अगर हम नंबर सिस्टम जब डिटेल्स पढ़ाते हैं तो वहाँ से बताते हैं 4 से कहाँ भाग दिया जाता है, 5 से कहाँ भाग नहीं दिया जाता। लेकिन हाल फिलहाल में हम तो आपको शॉर्ट में एकदम बता दे रहे हैं 4 से कहाँ भाग दिया जाता है, और इसको प्रूफ नहीं कराएंगे बस। 4 इसलिए भाग दिया जाता है क्योंकि मेरे दोस्त, क्योंकि आप कोई भी नंबर से आप भाग दोगे, कोई भी नंबर से आप भाग दोगे, जब चौथा नंबर पाएगा वो वही नंबर रिपीट करने लगेगा। नहीं समझ पाए? जैसे हम कह दें, देखिएगा 2 4 8 16 32। अब 2 यहाँ है, देखिए चौथा नंबर पाए फिर 2 रिपीट करने लगा, इसीलिए मेरे दोस्त किससे भाग दिए जाते? 4 पे। हाँ, कोई नंबर मेरे दोस्त 2 नंबर पे डिवाइड हो जाता है, 2 ही पे रिपीट होने लगता, कोई 3 पे रिपीट होता, कोई 4 पे रिपीट होता, लेकिन 4 से आगे नहीं बढ़ता कोई, इसीलिए किससे भाग दिया जाता है? 4 से। अगर आप कोई भी नंबर में अगर उसका गुणा करते करते चौथे नंबर पर जाओगे, देखिएगा ये 2 है तो 1 2 3 है, चौथे पहुँचे तो वो नंबर जो यहाँ क्या अंक रहेगा वही दोस्तों रिपीट होने लगेगा, इसीलिए 4 से विभाजित किया जाता है। और कौन बालक 2 से हो जाता है, जैसे 5 का यूनिट डिजिट वही रहेगा, चाहे जिस नंबर गुणा कराओ, 6 का वही रहेगा, 0 का वही रहेगा। बात समझ में आया? इसलिए 4 से भाग दिया जाता है। अब मेरे दोस्त हम 4 से भाग देंगे तो 9 चौक 36 बचेगा 3, तो हम लिख सकते हैं जो बचेगा वही घात में लिख देंगे। अब किसका लिखेंगे? पूरक नहीं लिखेंगे मेरे दोस्त, सिर्फ इकाई अंक का लिखेंगे। सही है। अब पूरक लिखने जाओगे, अगर हम कह दें बालक 241 घाते 3, तब तो बहुत बड़ा नंबर प्रोसेस हो जाए गुणा कराने का। तो इसमें 4 से भाग देंगे, शेष बचा 3, तो हम कह सकते हैं 1 घाते 3। 1 घाते 3 मेरे दोस्त 1 ही आएगा। अब इसमें 4 से भाग दोगे तो शेष है 3 बचेगा, तो हम कहेंगे यूनिट डिजिट सिर्फ लेना, यूनिट डिजिट 3 घाते 3, 3 त्रिक 9 त्रिक मेरे दोस्त 27 आएगा। अब देखिएगा मेरे दोस्त, देखिएगा अब इसमें से क्या करना है? घटाना है।
क्या करना है, घटाना है ना। देखिएगा अब इसमें से घटाना है, क्योंकि देखिएगा ये 241 है, ये 143 है, तो जाहिर सी बात ये बड़ा होगा, जाहिर सी बात ये बड़ा होगा। अब यहाँ आया है 1, यहाँ आया है 27। अब 1 में से अब इसका यूनिट डिजिट कितना है, 1, इसका यूनिट डिजिट मेरे दोस्त 7 है, तो 1 में 7 घटेगा नहीं। अब जब कोई नंबर हुआ ऐसे 1 और इसके आगे इसे कोई नंबर हुआ लिखा होगा, इसका कोई भी नंबर आएगा तो यहाँ जब आप उधार लोगे तो 1 जाएगा तो 11 नहीं बन जाएगा मेरे दोस्त। तो एक कितना बन जाएगा मेरे दोस्त, 11 बन जाएगा। अब 11 में 7 घटाओगे 4, यही आपका इकाई अंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, यही करेक्ट है। समझ में आया। अगर ये 1 है हाँ तो इसके आगे कहाँ है कि 241 घाते 39 है, 143 घाते 39, जाहिर बात ही बड़ा होगा, जाहिर बात ही बड़ा होगा ना। जब यहाँ 1 है तो यहाँ देखिएगा 7 आठ घट नहीं रहा, यहाँ 1 के लिए उधार लोगे तो 1 देगा इसको तो 11 हो जाएगा। अब 11 में 7 घटाओगे 4 आ गया मेरे दोस्त। तो ऑप्शन नंबर डी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, यही आंसर है। सही है। नेक्स्ट इसको लगाइए। 1 से लेकर 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 8 और 12 से विभाजित हैं, बताइए, कमेंट करिए। 45 सेकंड का समय है। 1 से लेकर 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 8 और 12 से विभाजित हैं, बोलो। ये सब नंबर सिस्टम का सवाल है, नंबर सिस्टम हम पढ़ाते हैं इसको। देखिएगा मेरे दोस्त, देखिएगा जब यहाँ जब और दिया है ना, जब यहाँ और दिया है, इन दोनों का लेंगे हम एलसीएम। यही चीज और के बजाय अगर मेरे दोस्त या कह देता, इस सवाल भाषा पूरा चेंज हो जाता। सही है। जब इसका कह दिया जाता 8 या 12 से डिवाइड हो तो भाषा पूरा चेंज हो जाता। सही है। या कह देता मतलब होता 8 से डिवाइड रहा है, 8 से डिवाइड हो, 8 से या तो 12 से, दोनों में से चाहे जिससे एक डिवाइड हो उसको काउंट कर लेना। लेकिन और का मतलब 8 और 12 से डिवाइड का मतलब होता है 8 और 12 से विभाजित होने का मतलब है वो जो संख्या है 8 और 12 दोनों से विभाजित हो, और रहेगा तो 8 और 12 दोनों से डिवाइड हो। लेकिन अगर या लगा होता मेरे दोस्त तो 8 से डिवाइड हो या तो 12 से, दोनों में से चाहे जिससे एक डिवाइड हो हम काउंट कर लेंगे। ठीक है मेरे दोस्त। तो 8 और 12 का अगर एलसीएम लोगे मेरे दोस्त तो कितना आ जाएगा, तो 24 आ जाएगा। इसका मतलब जो संख्या मेरे दोस्त 24 से डिवाइड होगी वह संख्या 8 और 12 से डिवाइड होगी। सही है। तो कहाँ तक पूछा गया, 800 तक। इसमें 800 में किससे भाग दे देंगे मेरे दोस्त, 24 से भाग दे देंगे। सही है। जब और कहा जाए तो एलसीएम ले लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। और यह कहता पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता। ठीक है। तो और का मतलब यह है 8 और 12 से डिवाइड हो तो 8 और 12 से वही डिवाइड होगा जो दोनों को एलसीएम लेने से, जो दोनों का एलसीएम जो आएगा 8 और 12 का एलसीएम कितना आ गया 24। जो संख्या 24 को डिवाइड करेगी वो संख्या 8 और 12 दोनों डिवाइड करेंगे उस संख्या को। अब इसमें भाग दे दीजिए मेरे दोस्त। 8 का नाम 8, 8 3 24, 100/3 का मतलब 33.3, हमें सिर्फ पूर्णांक लेना है तो 33। ठीक है। 1 से लेके 8 तक 800 तक ऐसी कितनी संख्या है मेरे दोस्त, 8 और 12 से डिवाइड है तो 33 संख्याएं हैं। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए इसको लगाइए। क्वेश्चन नंबर 6। रमेश एक वस्तु को 5% की हानि पर बेचता है। ठीक है मेरे दोस्त। यदि वह उसे 30% कम मूल्य में खरीदता तथा 38.5 रुपये कम में बेचता तो उसका लाभ 20% होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है मेरे दोस्त, सीपी पूछा गया है। तत्काल आंसर कमेंट करिए, 45 सेकंड के अंदर है। अब सोचते हो कहाँ बार 45 बोल रहा है, क्योंकि एसएससी जीडी में एक क्वेश्चन के लिए 45 सेकंड दे रहा है एग्जामिनर, तो हम भी उतना ही देंगे। हाँ, हम कहीं ज़्यादा दें, बोलो। लगाइए। जो लगा लेंगे इसका जो आंसर कमेंट कर देंगे, जान लीजिए बहुत बधाई की बात, बहुत सही। चलिए देखिएगा, यहाँ हमारे बच्चे खाली नहीं जाने देंगे। देखिएगा मेरे दोस्त, रमेश एक वस्तु को 5% हानि पर बेचता। अगर सीपी मेरे दोस्त अगर 100 है तो एसपी मेरे दोस्त 5% हानि पर बेचोगे तो 95। हाँ, सहमत हो इस बात से। यदि वह उसे 30% कम मूल्य में खरीदता। अब ये कह रहे हो मेरे दोस्त, तो 100 के बजाय जब आप 100 रुपये खरीदे थे तो 5% कम में बेचे। फिर कह रहे हो हे भगवान, अगर यही चीज़ हम 30% कम में खरीदते तो हम कह सकते नया
नया सीपी का हो जाएगा 70 और नया एसपी का हो जाएगा मेरे दोस्त, नया एसपी का हो जाएगा और 20% मतलब 30% कम में खरीदते हैं तथा 38.5 रुपये कम में बेचते हैं, तो उसका लाभ कितना होता है मेरे दोस्त? 20% का होता। उसका लाभ कितना होता? 20% होता। तो उस वर्ष का क्रय मूल्य बताइए। अब ये 20% जो लाभवा होगा तो किस पर होगा मेरे दोस्त? इस पर होगा। अगर हम कहें 70 पर, अगर हम कहें 100% बराबर 70 के, समझिएगा 100% बराबर 70 के, तो 10% बराबर मेरे दोस्त कितने के? 7 के। अगर कहोगे 100% बराबर कितने के? 70 के, या कटा दीजिए 10% बराबर 7 के, तो मेरे दोस्त 20% बराबर कितने के? 14 के। सही है, 14 के। तो आप देखिएगा मेरे दोस्त 20% बराबर 14 आ गया ना, तो आप कह सकते हो जब 20% अधिक लाभ लेकर बेचोगे तो 70 में 14 प्लस कर दोगे, कितने बेचोगे आप? 84 बेचोगे। हाँ, 84 बेच रहे हो। अब जो इन दोनों में डिफरेंट आ रहा है विक्रय मूल्य में, कितने डिफरेंट आ रहा है मेरे दोस्त? कितने डिफरेंट आ रहा है देखिएगा विक्रय मूल्य में, तो 38.5 का यही का हो गया डिफरेंट आ रहा है। पहले आप जब 95% या 95 यूनिट बेचते, जब बढ़ा के आप कितना 84 में बेच रहे हैं, तो आपको 38.5 रुपये मतलब का हो रहा है? कम मिल रहा है मेरे दोस्त। का मिल रहा है? कम मिल रहा है, कम। अरे 95 से 84 आओगे, कम ही होगा ना मेरे दोस्त, कम हो मिलेगा। तो लेकिन मेरे दोस्त ये जान लीजिए ये यूनिट में कितना है, इसका डिफरेंट निकालोगे तो कितना आएगा? 11 यूनिट कम है। यही 11 यूनिट जो कम है कितने किसके बराबर होगा मेरे दोस्त? 38.5 के बराबर होगा। 11 यूनिट कम है लेकिन रियल में कितना है मेरे दोस्त? 38.5 कम है। और का पूछा क्रय मूल्य कितना है मेरे दोस्त? 100 बराबर मेरे दोस्त कितने के? आप कह सकते हो 38.5 बटे में 11 गुड़ते कितना? 100 है, दशमलव है तो 1 जीरो यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। 11 करना में 11, 11 3 33, 11 5 55, तो 350 इसका रियल आंसर हो जाएगा। तो कहाँ दिख रहा है मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट है। बताइए, डाउट है किसी को? डाउट है? 1% का डाउट नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, 1% का। चलिए नेक्स्ट, इसको लगाइए। लतीफ अपनी बकरी 70 रुपए में बेचकर 12.5% की हान उठाता है, तो बकरी का क्रय मूल्य बताइए। बताइए बकरी का क्रय मूल्य का है? बोलो मेरे दोस्त। 45 सेकंड के आंसर अंदर 45 सेकंड के अंदर आपको आंसर कमेंट करना है। देखते हैं कितने लोग कमेंट कर पाते हैं। ठीक है, 3 लोग बैठो मत, कमेंट करो आंसर तुरंत। चलिए 1 मिनट दे दीजिए बस, कमेंट करिए 1 मिनट। हाँ, कमेंट करिए, कमेंट करिए, कमेंट करिए, तत्काल कमेंट करिए। देखिएगा सवाल में कोई दमखम नहीं है। अगर हम कहते हैं 12.5% की हान हो रही मेरे दोस्त, अगर 12.5% फ्रैक्शन मान की बात किया जाए, आप कहोगे 1/8। हाँ, 12.5% की फ्रैक्शन की मान की बात किया जाए मेरे दोस्त, 1/8 होए तो 12.5% का हो तो मेरे दोस्त हान, मतलब 8 पे 1 हान हो रहा है, तो मतलब हम कहेंगे 7/8। ठीक है मेरे दोस्त। हाँ, लतीफ अपनी बकरी को 70 रुपए में बेचकर 12.5% की हान उठाता है, मतलब ये हो जाएगा मेरे दोस्त आपका सीपी, ये हो जाएगा मेरे दोस्त एसपी। हाँ, अरे 8 पे 1 खान हो लोगे तो 8 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। हम कह सकते हैं 7 यूनिट बराबर मेरे दोस्त कितने के? 70 के। तो 1 यूनिट बराबर मेरे दोस्त कितने के? 10 के। तो मेरे दोस्त तो 8 यूनिट बराबर मेरे दोस्त कितने के? 80 के। तो लतीफ उस बकरी को कितने रुपए में लतीफ के बकरी का क्रय मूल्य का है सीपी मेरे दोस्त? 80 रुपए है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। समझ में? हमेशा जो डिनोमिनेटर में रहता है सीपी, ऊपर वाला रहेगा प्रॉफिट या लॉस रहेगा। लॉस है तो 1 घटा दोगे 7 हो गया, 1 हो गया एसपी, 1 हो गया सीपी। तो आप बेचे कितने को मेरे दोस्त? 70 रुपए का। तो 7 यूनिट बराबर कितने के? 70 के। 1 बराबर 10 के, तो 8 बराबर 80 के। डाउट है? नोट कर लीजिए, नोट करिए फटाफट, इसको लगाइए।
दो विद्यालय ए और बी ने नहीं दो विद्यालय ए और बी के बीच क्रिकेट का एक दिवसीय मैच आयोजित होता है। विद्यालय ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में 361 रन बनाए, जिसके जवाब में विद्यालय बी ने प्रथम 10 ओवरों में 32 रन बना लिए। तो बताइए मैच जीतने के लिए शेष बचे ओवरों में कम से कम किस औसत गज से रन बनाने होंगे। अभी देखिए भारत वाले जीते हैं। अब देख लीजिए सब खिलाड़ी अपने भारत में सब खिलाड़ी नंबर 1 है, किसी का आप कुछ नहीं कह सकते। मोहम्मद शमी की बात ही छोड़िए, 7 विकेट लेना बहुत बहादुरी वाली बात है एक पारी में मेरे दोस्त। ये पूरा मैच पासा पलट देते हैं। हाँ ऐसे ऐसे गेंदबाज हैं यहाँ, सिराज और जडेजा सब गेंदबाज, हाँ बहुत बहुत ना 5 गेंदबाज हैं, पाँचों नंबर 1 हैं। और बैट्समैन देखिएगा चौथा नंबर जो बैट्समैन चौथा 5वें पार है वो शतक मार है। इसका मतलब क्या है, बैट्समैन देखिएगा पहला दूसरा तीसरा वाले शतक मारते हैं 1 डाउन तक, लेकिन 5वां वाला जब अपने यहाँ शतक मारे तो इसका मतलब कितनी बढ़िया बल्लेबाज हैं और विश्व कप आना अनिवार्य है। आप लोग जो है मेरे दोस्त दुआ करिए कि भारत में विश्व कप हो रहा है, यही भारत में विश्व कप रह जाए। सही है, भारत वाले ले लें 19 तारीख को। चलिए देखिएगा दो विद्यालय ए और बी के बीच एक क्रिकेट एक दिवसीय मैच आयोजित होता है। विद्यालय ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 361 रन बनाए हैं मेरे दोस्त। तो अगर हम कहें लक्ष्य की बात किया जाए, यहाँ लक्ष्य की बात किया जाए मेरे दोस्त, अगर हम लक्ष्य की बात करेंगे 361 प्लस 1 बराबर 362 रन जब बी बनाए तब जीतेगा। अगर 361 रन ए वाला बनाया है तो जीतने के लिए 1 रन अधिक बनाना पड़ता है ना मेरे दोस्त। तो लक्ष्य कितना हो जाएगा 362। लेकिन आगे कहा गया है 50 ओवर का मैच है। मैच कितने 50 ओवर का। और अगर निर्धारित प्रथम 10 ओवरों में कितना 32 रन बनाए तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, अगर शेष ओवर की बात करें, शेष ओवर की बात करें मेरे दोस्त, ओवर की बात करें तो कितना बचेगा 50 माइनस 10 कितना 40 ओवर शेष बचा है। और शेष रन की बात किया जाए मेरे दोस्त, शेष रन की बात किया जाए, शेष रन की बात किया जाए, शेष रन की बात किया जाए तो हम कहेंगे 362 में से वो क्या कहा गया है 50 ओवर में 361 रन बना लिए, जिससे जवाब में विद्यालय बी ने प्रथम 10 ओवर में कितना 10 ओवर में सिर्फ 32 रन बनाए मेरे दोस्त। 32 घटा दोगे तो 2 में से 2 घटे कितना आ गया मेरे दोस्त 0 आ गया। और इसी तरीके से 3 आ गया, 3 आ गया। 330 रन बनाना है। अब औसत बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, औसत बराबर क्या होता है योगफल बटा नंबर होता है। किस औसत गज से बनाएंगे 330 रन बनाना है कितने ओवरों में 40 ओवरों में। सही मेरे दोस्त, 0 0 से कैंसिल हो गया, 8 चौका 32 बचा कितना 1, तो 0 बढ़ा दो 10 तो 10.4 दून 8 और 5 चौका 20, मतलब 8.25 जो है यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल करेक्ट है। ठीक है, और जितने लोग 1 रन नहीं बढ़ाए होंगे जीत के लिए उनका ऑप्शन नंबर बी आता होगा, वो गलत है। समझ में आया। चलिए ऐसे सवाल बनेंगे। और आप तो मैच देखते हो, आपको पता है अगर इंडिया 397 रन बनाएगा 397, अगर इंडिया विश्व कप में 435 रन बनाएगा तो सामने वालों को 436 रन बनाना पड़ेगा, क्योंकि विश्व कप फाइनल होगा तो 400 के नीचे जो है रन रेट मतलब रन स्कोर नहीं रहना चाहिए बालक, क्योंकि वहां जो पहुंचा है तो अपने आप में दमखम होगा। इसको लगाइए। लगभग सवाल समाप्त हो गए हैं, शायद अभी 2 सवाल हैं, लगाइए देखिएगा। 3 संख्याओं का औसत 33.13 सही 1/3 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 5 कम है, जबकि तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो दूसरी संख्या का मान बताइए। कमेंट करिए, 45 सेकंड है, देखते हैं कौन कमेंट कर पाते हैं। बैठो मत, कमेंट करो मेरे दोस्त, कमेंट करो, बैठो मत, हाथ बांध के हाथ में मत बैठो, हाथ पैर फेंकते रहो, कहीं ना कहीं लगेगा निशाना। सही, बार बार नहीं चूकोगे। देखिए हमारे ऑफलाइन बच्चे बहुत सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है,
अभी ऑनलाइन वाला ऐसा कोई बच्चा नहीं मिला हमें, कहा है सिलेक्ट ना, और ऑफलाइन वाले तो बहुत बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे। देखिएगा 3 संख्याओं का औसत, पहले हम संख्या निकाल लें, एक का लिखें। अगर हम पहली संख्या, दूसरी संख्या और मेरे दोस्त तीसरी संख्या, अगर देखा जाए इसमें कहा गया है पहली संख्या दूसरी संख्या से 5 कम है, अगर दूसरी संख्या यक्स मानेंगे तो पहली संख्या यक्स माइनस 5 मानेंगे। हाँ, पहली संख्या दूसरी संख्या से 5 कम है, और आगे कहा गया है 5 कम है, जबकि तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। तीसरी संख्या मेरे दोस्त दूसरी संख्या से कहा है 15 अधिक है। इतना आ गया, इतना फिगर बन गया। अब कहा गया है तीनों संख्याओं का औसत 33 सही 1/3 है, तो हम कह सकते हैं यक्स माइनस 5 और प्लस कितना यक्स और प्लस कितना यक्स प्लस 15 और बटा कितना औसत कितना मेरे दोस्त 3 और बराबर कितने के है, तीनों संख्याओं का 3 संख्याओं का औसत कितना 33 सही 1/3, तो 33 सही 1/3 का हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त 100/3। हाँ 33, अरे 33 3 99 100/3 है, 3 कैंसिल हो गया मेरे दोस्त। देखिएगा 1 2 3 3 यक्स लिख देंगे और प्लस लिख देंगे, है कितना माइनस है, माइनस 5 है और प्लस में 15 है, तो कितना बचा 10 और बराबर मेरे दोस्त कितने के 100 के, 10 को इधर ट्रांसफर कर दोगे मेरे दोस्त 3 यक्स बराबर कितने के 90 के, तो यक्स बराबर मेरे दोस्त कितने के, यक्स बराबर कितने के 30 के। तो कहाँ पूछा गया है, तो दूसरी संख्या है तो यक्स बराबर 30 के, दूसरी संख्या का है यक्स, यक्स बराबर कितने 30 के, यही हो गया आपका दूसरी संख्या। ऑप्शन नंबर सी फॉर करोना करेक्ट है। बोलो, डाउट नहीं होना चाहिए। सुपर वाईफाई क्लासेस मतलब मेरे दोस्त नो डाउट। सवाल एकदम तगड़े थे कि नहीं, बोलो सवाल तगड़े हैं, जुड़े रहिए आप। देखिए नेक्स्ट, इसको लगाइए 10वां क्वेश्चन है, -10 -9 -8 डैश 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 कहाँ तक 0 का औसत बताइए। अब मेरे दोस्त जब सब में देखिएगा इसमें अंतर 1 का है, -1 का, इसमें भी अंतर 1 का है, -1 का, ऐसे ऐसे सब में अंतर है मेरे दोस्त। अब हम कह सकते हैं सब में देखिए अब सीधा माइनस नहीं, इसमें भी 1 का अंतर है, इसमें भी 1 का अंतर है, ऐसे से 0 तक है। अगर मेरे दोस्त सब में अंतर समान है तो जब अंतर समान होता है मेरे दोस्त औसत बराबर होता का है, कब, जब अंतर समान रहेगा। औसत बराबर मेरे दोस्त होता है फर्स्ट प्लस लास्ट और बटा 2। फर्स्ट कितना है मेरे दोस्त -10 और लास्ट कितना है 0 और बटा 2, तो भाग दे दो मेरे दोस्त, माइनस कितना आ जाएगा 5, यही आपका आंसर है -5, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। बोलो, डाउट है मेरे दोस्त, डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन मेरे दोस्त समाप्त हो गया, 8-10 ही क्वेश्चन था, ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मतलब बन पाए, कम से कम 15 क्वेश्चन होना चाहिए। तो मेरे दोस्त आप लोग उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। देखिए जब अंतर समान होता है प्रथम संख्या अंतिम संख्या का योग का आधा का होता है, औसत होता है। तो प्रथम संख्या -10 है, अंतिम संख्या 0 है। अब योग का करोगे 10 में 2 के भाग दे दोगे तो -5 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त दे दीजिए इजाज़त, जैसे क्लास लगे आप कमेंट जरूर करिएगा मेरे दोस्त। आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त, दैट्स ऑल, थैंक यू।